आए दिन इस तरीके की खबरें दिखाई जाती हैं कि घरों में सिलेंडर फट जाने से बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इस तरीके के हादसों से बचा जा सकता है। लेकिन कई बातें जो हैं वो सामने भी आई है, जिस तरीके से जो पाइप है उसे टाइम टू टाइम बदलना बहुत ज़रूरी है, और किस तरीके का पाइप आप लोग एलपीजी के लिए अपने हाउस होल्ड में अपने घर में इस्तेमाल करते हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू इसमें होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कई लोग ना फ्रिज वगैरह को अपने किचन में रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती। तो हमें लगा कि अपने चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को वो ज़रूरी सूचना दे सकते हैं। और सबसे खास बात ये होने वाली कि आप देख सकते हैं इंडियन के ऑफिस के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं, और साथ में हमारे साथ जो इंडियन ऑयल से प्रदीप जी भी मौजूद है, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे। लेकिन मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी निकाले गए थे, जिसका ध्यान जो है हाउस होल्ड में रखना ज़रूरी होता है। और उसी के तहत इंडियन ऑयल की तरफ से, इंडियन की तरफ से एक अच्छी शुरुआत की जा रही है, एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें घर घर जाकर जो है इस तरीके की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की जो इंस्पेक्शन होती है, जिसको नाम दिया गया है मैंडेटरी इंस्पेक्शन ड्राइव। मतलब घर में जाके, लोगों के किचन में जाके देखा जाएगा। बेशक आप जो है एलपीजी यूज़ करते हैं या नहीं है, लेकिन आप लोगों के घर में एक बार चेकअप होना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं नहीं, क्योंकि आए दिन ऐसे हादसे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही साथ होज, जिसकी मैं बात करी थी, जो एलपीजी के लिए हम पाइप स्टोर करते हैं, अलग अलग तरीके के पाइप होते हैं, और कई पाइप ऐसे होते हैं जो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन चीज़ों के बारे में भी काफ़ी बार अवेयर करने की कोशिश की है, लेकिन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं बता रही थी इंडियन ऑयल से प्रदीप जी आज जो हैं वो हमारे बीच है, वो हमें इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो मैंडेटरी इंस्पेक्शन ड्राइव जो मुहिम चलाई जा रही है इंडियन ऑयल की तरफ से, क्या कुछ है ये, क्या कुछ इसमें होने वाला है, थोड़ा खास वो जनता को बताइए। मैडम नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप यादव है। मैं इंडियन ऑयल में कार्यरत हूँ, असिस्टेंट मैनेजर पद पे, और मैं यहाँ पर करनाल में एलपीजी का फील्ड ऑफिसर हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, जो ये मैंडेटरी ड्राइव अभी चलाई जा रही है, वैसे तो हम लोग समय समय पर ये ड्राइव चलाते हैं ग्राहकों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए। इस ड्राइव के अंतर्गत हम लोग, हमारे जो ऑथराइज्ड मैकेनिक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के, जैसे करनाल के अंदर 30 डिस्ट्रीब्यूटर हमारे इंडियन के, उनके जो ऑथराइज्ड मैकेनिक हैं वो घर घर जाकर लोगों के किचन में उनकी जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन है, जैसे हमारी इंस्टॉलेशन होती है उसके अंदर चूल्हा आता है, उसके अंदर होस पाइप आती है जिससे कनेक्ट होता है सिलेंडर, उन सबको, और इंक्लूडिंग रेगुलेटर, उन सबको चेक करते हैं प्रॉपरली कि ये सेफ़ हैं यूज़ के लिए या नहीं। अगर किसी के कुछ प्रॉब्लम होती है चूल्हे के अंदर या फिर पाइप के अंदर, तो उसको रिप्लेस किया जाता है। अभी जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार हादसे सुनने को मिल जाते हैं गैस लीकेज के कारण। वैसे तो जो इंस्टॉलेशन है, जो हमारा सिलेंडर है वो बिल्कुल सेफ़ है, बट कई बार क्या होता है कि इंस्टॉलेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, लाइक पाइप कई लोगों की ख़राब होती है या पुरानी होती है, उसके कारण कुछ हादसे सुनने में आ जाते हैं गैस लीकेज के। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए बेसिकली हम एक एक्सटेंसिव ड्राइव शुरू करने वाले हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने के लिए, जिसके अंदर करनाल के सभी हाउस होल्ड 2,96,000 ग्राहक हैं हमारे इंडियन के एक्टिव ग्राहक, उन सभी के घरों में जाकर हम लोग एक इंस्पेक्शन करेंगे मैंडेटरी ड्राइव का। और सभी ग्राहकों से मेरी अपील है कि वो लोग सहयोग करें, जो ऑथराइज्ड मैकेनिक है उसको अलाउ करें अपने घर के अंदर आकर मैंडेटरी चेक करने का। सर, दूसरी बात, जैसे मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके की पाइप देख पा रही हूँ, तो मतलब हम देखते थे पुराने समय में इस तरीके की ट्रांसपेरेंट वाइट पाइप यूज़ होती थी, फिर ग्रीन होने लगी, अभी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑरेंज कलर का होज है, और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स मैं देख पा रही हूँ। मतलब जैसे सर के पास है, ये स्टील वायर रीइंफोर्स्ड है, और मतलब काफ़ी कुछ आप बता रहे थे कि कुछ वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, कुछ जल बहुत आसानी से जाते हैं, जैसे मैं इसको देख पा रही हूँ। तो कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? मैडम, जो ये आप पाइप देख रहे हैं ये है ट्रांसपेरेंट पाइप। ये बेसिकली वाटर के लिए यूज़ होता है, वाटर सप्लाई के लिए। ये बड़ा इजीली किसी भी नाइफ से कट सकता है, इस पे आग लगेगी तो ये बिल्कुल इजीली जल जाएगा। ये सेफ़ नहीं है। अगर हम इसको एलपीजी के लिए यूज़ करें तो फॉर एलपीजी इट इज़ नॉट सेफ़। सेकंड, ये हमारे पास ये ग्रीन पाइप है, सिमिलर कंडीशन इसमें है, इसको भी रबर होस ही बोलते हैं, रबर का ही बना हुआ है, ये पूरा रबर का बना हुआ है, पर ये भी बड़ा ईजिली जल जाता है। अगर मैं यहाँ पे डेमो भी दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा आग लगाऊंगा, ये बिल्कुल रबर की तरह, बेसिक रबर की तरह जलने लग जाएगा। तो ये भी एलपीजी के यूज़ के लिए सेफ़ नहीं है। इसके बाद 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला, उसके मद्देनज़र ये बताया गया कि जो भी हाउस होल्ड, जिनके भी हाउस होल्ड में एलपीजी यूज़ हो रहा है, उनको सिलेंडर और चूल्हे को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सुरक्षा एलपीजी होस यूज़ करनी है। एक ऐसी एलपीजी होस यूज़ करनी है जो कि IS, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, एक ऐसी होस यूज़ करनी है जो कि IS 9573 पार्ट 2
के स्टैंडर्ड की हो। तो इसी के बाद 2015 के बाद ही इन सुरक्षा होस का चलन बढ़ा और सभी घरों में हम इनको रिप्लेस करने लगे। बट अभी भी बहुत सारे घरों के अंदर ये होस पाइप यूज़ नहीं की जाती है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे पहला फ़ायदा है फायर रिटार्डेंट है, मतलब ये इतना आसानी से फायर नहीं पकड़ती है। कुछ बड़ा ही हादसा हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज़ आप इस पर आग लगाने का ट्राई करेंगे तो ये फायर नहीं पकड़ती है। सेकंड चीज़, इसके अंदर स्टील की वायरिंग है, तो ना इसको चूहे कर सकते हैं, ना ये नाइफ से ईजिली कट होती है। ठीक है, ये वेदर प्रूफ है, वेदर में जल्दी ख़राब नहीं होती है। बट अब इस पाइप की भी एक लाइफ है, जैसे हर चीज़ की एक लाइफ होती है, तो इस पाइप की भी एक लाइफ है। इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो 5 साल में ये पाइप एक्सपायर हो जाती है। तो जो ग्राहक इस पाइप को यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल भी, कई ऐसे ग्राहक हैं जो 8-10 साल से ही सेम पाइप चला रहे हैं, तो उनके घरों में भी ये चेंज होनी है। सुरक्षा के मद्देनज़र उनको इसको चेंज करवाना बड़ा अनिवार्य है। अच्छा, इससे मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले हमने आपको जो है चैनल के माध्यम से खबर दिखाई थी, जिसमें पाइप तो उनके घर यही था ऑरेंज हाउस वाला, लेकिन उनको कई साल हो चुके थे, उन्होंने चेंज नहीं कराया था, जिनकी वजह से उनकी जो किचन है वहाँ गैस लीकेज हो गया और भारी नुकसान उनके घर में हो गया था। तो आप लोगों ने सुन लिया कि कौन सी होज़ यूज़ करनी है। अच्छा, ऐसा है, इसके अलावा कोई और भी होज़ है जो सुरक्षा के मद्देनज़र इस्तेमाल की जा सकती है, या सब लोगों को अब ऑरेंज होज़ ही इस्तेमाल करनी चाहिए? नहीं मैडम, सभी लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ये सुरक्षा होस ही यूज़ करनी है, क्योंकि जो ISI स्टैंडर्ड हैं, जो मानक हैं भारत सरकार के, उन पे यही होस खरी उतरती है। अगर कोई लोकल होस कहीं से ला के लगा रहा है तो वो सुरक्षा की दृष्टि से उतनी अच्छी नहीं होती है। हालांकि कई लोग करते हैं, वो लोग अपने आसपास मिलने वाली सस्ती होने के चक्कर में वो खरीद लेते हैं। बट एक्चुअल में इस होस की कीमत है 190 रुपये। ये 1.5 मीटर की होस होती है, इसकी 190 रुपये कीमत है, 5 साल तक चलती है। तो आई थिंक 1 साल का कोई 35 या 38 रुपीज़ पड़ेगा, तो उतनी ज़्यादा कॉस्ट इसकी नहीं है। कोई भी सामान्य ग्राहक इसको अफोर्ड कर सकता है। 10 पैसे रोज। क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? ये जो एक नई मुहिम इंडियन ऑयल की तरफ से चलाई जा रही है, घर घर जाके लोगों की जो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या कुछ है उनके किचन में, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड से गाइडलाइन से मैच करते हैं नहीं, उनको देखा जाएगा। तो मुझे लगता है एक मैसेज आप दे सकते हैं जनरल पब्लिक को कि उन लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। थैंक यू मैडम, मेरा नाम सुभाष गर्ग है। सन गैस के माध्यम से आज मैं अपने सभी LPG उपभोक्ताओं को एक संदेश देना चाहूँगा। जो ये मैडेंटी इंस्पेक्शन की मुहिम चलाई गई है, ये उपभोक्ता की सुरक्षा के मद्देनज़र, उनकी सेफ्टी के लिए ही, उनके इंस्टॉलेशन में किसी प्रकार की कोई कमी है, चूल्हा ज़मीन पे रखा हुआ है, सेफ्टी के बारे में उनको पूरी जानकारी देने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। हमारे ऑथराइज मैकेनिक घर घर जाकर पूरे सिस्टम को, पूरे इक्विपमेंट को, उनके रेगुलेटर को, पाइप को, होस पाइप को, चूल्हे को चेक करेंगे। अगर उसमें इंस्टॉलेशन में उनको किसी प्रकार की भी कोई कमी नज़र आती है जिससे कोई हादसा हो सकता है, उसके बारे में उनको जागरूक करेंगे। और आज मैं अपने सभी LPG उपभोक्ताओं को आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा, जिनके घरों में भी सब स्टैंडर्ड होस पाइप लगे हुए हैं, सब स्टैंडर्ड मीन ट्रांसपेरेंट पाइप या हरे रंग की पाइप या सुरक्षा होस जिसकी टाइम 5 साल से ज़्यादा हो गए, तुरंत रिप्लेस करें। ये जो मुहिम है हमारे वैल्यूएबल उपभोक्ताओं के लिए है। हमारे जो भी एफर्ट्स हैं, हम चाहते हैं भी हम और हमारा उपभोक्ता सुरक्षित रहे, उसी में हमारी खुशी है, उसी में हमारी कंपनी की खुशी है। जो कंपनी ने ये मुहिम चलाई है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये मुहिम केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए चलाई गई है। उपभोक्ताओं से भी एक रिक्वेस्ट है, इसमें अपना पूरा सहयोग दें। जो भी मैकेनिक आपके घर पर जाता है उसको आइडेंटिफाई करके उसको इंस्पेक्शन करने में उसकी मदद करें। धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि रसोई में जो भी ये गैस से जुड़े हुए हादसे होते हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ जो है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कुछ गाइडलाइंस के रूप में जो है रिलीज़ किए थे। लेकिन अभी उसी को देखते हुए एक मुहिम जो है वो इंडियन ऑयल की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें कि एक मैंडेटरी इंस्पेक्शन ड्राइव होने वाली है। मतलब घर घर जाके आने वाले 3 महीनों में, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में, जितने भी इनके मैकेनिक्स हैं वो घर घर जाके जो है चेक करने वाले हैं, ये इंस्पेक्शन ड्राइव करने वाले हैं कि जो भी LPG के उपभोक्ता है, LPG यूज़र्स हैं, जिनकी किचन में LPG
के सिलेंडर्स होते हैं, तो वो किस तरीके से मतलब सेफ्टी जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया उससे मैच करते हैं या नहीं करते हैं, और ताकि मतलब कल को इस तरीके के जो हादसे हैं उनसे बचा जा सके, ये सब जो हादसे हैं इन पे एक रोक लगाई जा सके, उसको चलते एक अच्छी पहल जो है यहाँ पे इंडेन की तरफ से की जा रही है। और साथ ही साथ जैसे होज़ के बारे में जानकारी दी गई कि ऑरेंज होज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके क्या कुछ फ़ायदे होते हैं, क्यों वाइट होज़ और जो बहुत ईजिली जल जाने वाली हरी होज़ होती है वो क्यों इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपकी वो जो ऑरेंज होज़ है, जो पाइप है चूल्हे और सिलेंडर को जोड़ने वाली, उसको 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसको भी आपको जल्द से जल्द बदलना बहुत ज़रूरी होता है। और भी कितने सारी चीज़ें होती है, बातें होती है जो आज नहीं निकल के आई, जिसके चलते अगर हम उनका ध्यान नहीं रखें तो इस तरीके के हादसे हो सकते हैं। और सिलेंडर जो है वो लीक कर सकता है, गैस लीक कर सकता है, और साथ ही साथ जो है सिलेंडर फट तक सकता है। इस तरीके के हादसे जो है हो सकते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी और है? मैडम, मैं इसके बारे में, जैसे अभी हमारी चर्चा हो ही रही है कि एक मैंडेटरी ड्राइव चल रही है, उसके अंतर्गत हम लोग सब स्टैंडर्ड और एक्सपायर्ड होस बदल रहे हैं। आज इसी के मद्देनज़र हम लोग डीसी साहब, करनाल के डीसी साहब अनीश यादव साहब से भी मुलाकात की। उनको भी हमने ब्रीफ़ किया कि कैसे करनाल के सभी 30 वितरक, इंडेन के सभी 30 वितरक घर घर जाकर मैकेनिक्स के थ्रू घर घर जाकर एक मुहिम चला रहे हैं, एक मैंडेटरी ड्राइव चलाकर सभी की होस बदलने की मुहिम चला रहे हैं। तो डीसी साहब का भी इसमें रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, और होपफुली सभी लोकल न्यूज़पेपर में ये जल्द ही प्रकाशित भी किया जाएगा, ताकि लोगों के बीच में ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा फैले और वो लोग इसका स्वागत करें कि हाँ, एक मैकेनिक आ रहा है, इंडियन ऑयल हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रही है और हमारी होस को चेंज किया जा रहा है। तो मेरी ग्राहकों से भी यही एक मतलब संदेश कह लीजिए, आशा कह लीजिए, कि वो लोग अपनी सब स्टैंडर्ड और एक्सपायर्ड होस को बदलवाएं, जल्द से जल्द बदलवाएं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये बड़ा अति आवश्यक है। सबसे खास बात ये कि बहुत ही निम्न रेटों पे आप लोगों को ये सर्विस मिलने वाली है, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द इसका हिस्सा बन सकते हैं। इंडेन की तरफ से अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, मैंडेटरी इंस्पेक्शन ड्राइव इसको नाम दिया गया है। होज़ अगर आपकी पुरानी हो चुकी है उसको बदला जाएगा। क्या कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रहते हैं किचन के, एलपीजी जो हाउस होल्ड्स होते हैं वहाँ के, तो उसके स्टैंडर्ड से आपका किचन मैच करता है या नहीं है, उसके बारे में भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो मुझे लगता है एक अच्छा शुरुआत, एक अच्छा कदम यहाँ पे इंडेन की तरफ से उठाया जा रहा है। तो आप लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए और अपने घर में जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ताकि उनको आप अच्छे से फॉलो कर पाओ। कल को किसी तरीके की दुर्घटना या इस तरीके का हादसा जो हम आए दिन सुनते हैं, जो सिलेंडर लीक होने से, सिलेंडर फटने से हो जाते हैं, उनसे बचने के लिए मुझे लगता है बहुत ही महत्वाकांक्षी ये कदम होने वाला है। तो आप लोग भी इसमें जो है सहयोग अपना ज़रूर दें। ये जो मैंडेटरी इंस्पेक्शन ड्राइव होने वाली है इंडेन की तरफ से, क्या कुछ इसके चार्जेस रहने वाले हैं वो एक बार बता दीजिए। हाँ जी मैडम, बिल्कुल इसके नॉमिनल चार्जेस हैं। एक ग्राहक को इसके लिए 236 रुपये चार्ज होंगे, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जो हमारा ऑथराइज्ड मैकेनिक विजिट करेगा उसके पास बाकायदा एक लेटर है, इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा दिया हुआ लेटर, उसके अंदर सभी चार्जेस, होस के चार्जेस, मैंडेटरी इंस्पेक्शन के चार्जेस बड़े अच्छे तरीके से दर्शाए गए हैं। ग्राहक अपनी संतुष्टि के लिए वो लेटर देख सकता है। थैंक यू। तो मात्र 236 रुपये में आपको ये अच्छी सर्विस मिलने वाली है। मुझे लगता है अच्छी सर्विस होगी, अच्छी पहल इंडेन की तरफ से की जा रही है। तो ये एक अच्छा मौका है मुझे लगता है सभी लोगों के लिए कि अपने घर में जो किचन है उसका एक सेफ्टी स्टैंडर्ड चेक हो जाएगा। आपकी होज़ अगर पुरानी हो चुकी है वो बदल दी जाएगी, और इतने निम्न रेटों पर अगर ये सर्विस आपको मिल रही है तो इसको मना क्यों ही करना है। आप सब लोगों को अपना सहयोग जो है इस सर्विस को आवश्यक तौर पर देना है। भव्या नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।